बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है 1962 का आइन। 1962 का आइन 1956 के आइन को जो कलअदम करार दे दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद नए आइन की तैयारी की गई। 1962 में फरवरी 1962 में अयूब ख़ान जो है वो हुकूमत में थे। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में आइन साजी के लिए एक 10 रुकनी आइनी कमीशन तश्कील दिया, यानी एक कमेटी बना दी गई जिसकी सिफारिशात मई 1961 में सदर ममलिकत को पेश कर दी गई और बाद सदर ने वज़ीर ख़ारजा मंजूर कादिर, उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी क़यादत में काबीना के 7 अरकान पर मुश्तमिल एक आइनी कमेटी बना दी, जिसने आइनी कमीशन की, यानी जो कमीशन ने पहले सिफारिशात दी और उसके बाद कमेटी बनी। पहले एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन ने एक सिफारिशात पेश की कि ये कानून का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद जो है सदर साहब ने मंजूर कादिर की क़यादत में काबीना के 7 अरकान के एक कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी ने वो जितनी सिफारिशात थी उनको नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी से नई आइनी सिफारिशात जो है मुरतब की, जिन्हें गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में मंजूर कर लिया गया और इस तरह आइन मुकम्मल कर दिया गया। यानी अपनी मर्ज़ी से उन्होंने जैसे चाहा वो सारी चीज़ें जो है मुकम्मल की और आइन जो है उसको तरतीब दे दिया। फिर 8 जून 1962 को सदर मोहम्मद अयूब ख़ान ने एक सदारती हुक्म के ज़रिए इस आइन को मुल्क में नाफिज कर दिया। इसके नुमाया खदोखाल अब हम देखते हैं। 8 जून 1962 को 1962 का आइन जो है उसको नाफिज कर दिया गया। सबसे पहले ये कानून जो है 1956 के आइन की तरह ये भी तहरीरी आइन था। इस आइन के अंदर जो है इसके 250 दफ़ात थी और 5 गोशवारे थे और 8 तरमीम और मुस्लिम लॉ के 31 ज़वाबत पर मुश्तमिल एक तहरीरी आइन था। इसे 12 हिस्सों में तकसीम किया गया था। गोया ज़ख़ामत के लिहाज से ये 1956 के आइन से ज़्यादा तवील थे, यानी ये बहुत बड़ा, उससे ज़्यादा तवील था, बहुत बड़ा था, वो इतना बड़ा कानून आइन नहीं था। फिर वफाकी आइन था ये भी। 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल वफाक था। कौमी असम्बली में दोनों सूबों यानी मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को यकसा नुमाइंदगी दी गई। इंतखाबी इदारे में भी दोनों सूबों के नुमाइंदों की तादाद यकसा यानी 40-40 हज़ार थी। आइन में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की वजाहत की गई, बाकी मानदा इख्तियारात सूबों को दे दिए गए। अब इस आइन में भी वफाकी तर्ज़ हुकूमत, आइन जो है उसको वफाकी तर्ज़ हुकूमत पर रखा गया, लेकिन ये उसके साथ साथ जो है सदारती आइन था। पिछले आइन के अंदर जो है वो सदर हुकूमत का सरबराह तो था, लेकिन ज़्यादातर जो इख्तियारात का मालिक था वो वज़ीर आज़म था। और ये 1962 का आइन जो है ये सदारती आइन इसको कह लें। इस आइन के तहत सदारती तर्ज़ हुकूमत का तजुर्बा किया गया, यानी पहले वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा इख्तियारात थे, इसमें सदर को इख्तियारात दे दिए गए। सदर सरबराह ममलिकत और सरबराह हुकूमत भी था, जिसका इंतखाब बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 अरकान पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारा 5 साल के लिए करता था। तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का महवर सदर था। इसको कानून साजी के वसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए थे। काबीना के अरकान कौमी असम्बली की बजाय सदर के सामने जवाब दे थे। कुलीदी असामियों की तमाम तकर्रियाँ भी सदर के इख्तियार में थी। अब उस वक़्त किया गया कि बुनियादी जमहूरियत यानी कि जैसे आजकल हमारी लोकल काउंसिल्स होती हैं, हमारे काउंसलर्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों के, तो इसी तरह उस वक़्त डायरेक्ट काउंसलर्स चुने गए 80,000 पूरे मुल्क से, दोनों तरफ से, और उन 80,000 जो अरकान थे उन्होंने आगे जो है वो सदर को मुंतखब किया। ठीक है, तो उनके मुंतखब करने के बाद फिर सदर जो है वो एक पावरफुल सदर बन गया 1962 के आइन के तहत, और तमाम इख्तियारात जो हैं वो सदर के हाथ में थे। फिर इसमें उस्तवार आइन यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा सख्त जिसको कहते हैं कि आइन बनाया गया। इस आइन के तहत कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम कर सकती थी। तरमीमी बिल सदर की मंजूरी के लिए पेश किया जाता था। इसके दस्तखतों से वो बिल कानूनी हैसियत शक्ल इख्तियार कर लेता था। सदर की मंजूरी के बगैर इसे दोबारा कौमी असम्बली को भेजने का वो मजाज था। अगर उसको नहीं पसंद था तो वो वापस भेज देता था कि ये असम्बली को वापस भेजा जाए।
फिर कौमी असम्बली के 3/4 अक्सरियत अगर इसे दोबारा पास कर देते तो सदर इसे इस्तिस्वाब राय के लिए इंतखाबी इदारे के सामने पेश कर सकता था। यानी एक चीज़, एक कानून बनाने के लिए कौमी असम्बली के अरकान जो हैं उसको तब्दील करना चाह रहे हों किसी कानून को, तो 2/3 अक्सरियत से वो तरमीम कर सकते थे। और लेकिन साइन के लिए कहाँ जाना था? सदर के पास। सदर साहब चाहते तो वापस भिजवा देते, ना उसको एक्सेप्ट करते। अब दोबारा जब वापस जाता और फिर भी कौमी असम्बली के अरकान जो है उसको 3/4 अक्सरियत से दोबारा पास कर देते, तो सदर इसको इस्तिस्वाब राय के लिए इंतखाबी इदारा यानी जो काउंसलर्स थे 80,000 उनके पास ले जाता। तो उनकी अक्सरियत मंजूरी दे देती तो फिर सदर को की मंजूरी के बगैर ही वो तरमीम आइन का हिस्सा बन जाती, वरना वो कानून ना बन सकता। फिर इस आइन के अंदर जो है एक ऐवानी मुकन्नना थी। पिछले ईवान में 2 ईवानी थी, जैसे अभी हमारे पास 2 ईवानी मुकन्ना है, सेनेट और कौमी असम्बली। लेकिन इस आइन के अंदर 1962 में एक ऐवानी मुकन्ना रखी गई। 1962 के आइन में भी एक ऐवानी मुकन्ना तरतीब दी गई थी जिसे कौमी असम्बली का नाम दिया गया और जिसको बिलवास्ता इंतखाब के ज़रिए इंतखाबी इदारा 5 साल के लिए मुंतखब करता था। इसमें दोनों सूबों को मुसावी नुमाइंदगी हासिल थी।